स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल राम राम जी में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। हरिभक्ति विलास के 12वें अध्याय के 105वें श्लोक में कहा गया है कि शिशु वृंद की रक्षा के लिए जन्मी के समान, रोगियों के उपचार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। एकादशी तिथि यानी परम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय दिन। हमारे शास्त्रों में एकादशी की महिमा गाते हुए कहा गया है कि एकादशी और द्वादशी का पालन करना यानी परम भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना। कृष्ण भावना अमृत में उन्नति के इच्छुक भक्तों को एकादशी व्रत का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी का व्रत किस दिन रखें, एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत का पारण यानी व्रत को कितने बजे खोलना शुभ होगा। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति गलती से भी एकादशी का व्रत कर लेता है उसे भी यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती। तो फिर नियम पूर्वक और श्रद्धा से एकादशी व्रत पारण का क्या लाभ मिलता होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। पद्म पुराण हमें इस बात का भी आश्वासन देता है कि हमारे शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक हम भगवान विष्णु को प्रिय एकादशी का पालन नहीं करते। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सौराजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपने 11 इंद्रियों से जो पाप करता है वो सभी कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वें दिन यानी एकादशी तिथि का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से पूरे हो जाते हैं। ये एकादशी शरीर को निरोगी बनाती है और हमारी चेतना का शुद्धिकरण करती है। इस प्रकार एकादशी तिथि हमें भौतिक शरीर में सुख प्रदान करती है और मृत्यु के बाद में उच्च गति प्रदान करती है। तो ऐसी ही परम पावन एकादशी तिथि हमारे द्वार पर आने वाली है और ये तिथि है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पाशाकुंशा या पापांकुशा एकादशी। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा आराधना करने का प्रावधान है। इस एकादशी के पालन से व्यक्ति को इस भौतिक जगत में सुख, समृद्धि और प्रसिद्धि मिलती है और मृत्यु के बाद परम आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। विशेषकर यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देती है, फिर चाहे वो पूर्व जन्म के हो या वर्तमान जन्म के। आइए अब पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। इस बार ये एकादशी आ रही है 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन। अश्विन मास की पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 3:14 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12:32 पर। 25 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:32 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:49 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:44 तक रहेगा। 25 अक्टूबर बुधवार को राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 25 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12:32 से प्रारंभ होगी और 26 अक्टूबर गुरुवार को 9:44 तक रहेगी। एकादशी व्रत पारणा का समय यानी व्रत खोलने का शुभ समय होगा 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 6:37 से लेकर सुबह 9:40 के मध्य में। व्रत खोलने पर एक बार पुनः भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। एकादशी तिथि 24 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 3:14 से हो रही है, इसलिए कई बार लोगों के मन में संशय रहता है कि तो फिर क्या एकादशी का पालन हम 24 तारीख को करेंगे? तो इसका उत्तर सरल है, जी नहीं। हमारे सनातन वैदिक कैलेंडर के अनुसार किसी भी नए दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, इसलिए इस एकादशी का पालन भी हम 24 को नहीं बल्कि 25 तारीख को ही करेंगे। कई बार हमें आपके ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं कि हम पहली बार एकादशी व्रत करने जा रहे हैं, कौन सी एकादशी से व्रत का पालन शुरू करना चाहिए? तो देखिए, किसी भी अच्छा काम को करने में प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और बुरा काम करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए एकादशी से पवित्र और कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए एकादशी व्रत पालन की शुरुआत आप किसी भी एकादशी व्रत से कर सकते हैं।
शुभस्य शीघ्रम। तो अगर अभी तक आपने एक भी एकादशी का व्रत नहीं किया है और शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता। तो चलिए तैयार हो जावे इस आने वाले अत्यंत पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने के लिए हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।